बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में खींचातानी का दौर अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है ना वो बढ़ते जा रहा है। आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, जिसके कारण ममता बनर्जी ने रैली में खुले मंच से बीजेपी पे आरोप लगाते हुए कहा कि सांप पे भरोसा किया जा सकता है लेकिन बीजेपी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो ना पेट्रोल मिलेगा, ना गैस मिलेगा, ना मांस खाने को मिलेगा। आपको अपनी आज़ादी पे आपको बैन लगा देगी बीजेपी सरकार। जो भी छोटे लोग हैं, जो मतलब जो गरीब हैं, जो डेली के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अपने पैसे जुटा रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी आएगी तोड़ फोड़ करना शुरू कर देगी। ममता बनर्जी का ये भी आरोप है कि बीजेपी सरकार असम में यूपी से ट्रेन भर के वोटर लाते हैं, वोट डलवाते हैं और फिर उनको वापस भेज देते हैं, जिस तरीके से बिहार में किया गया था, क्योंकि जितने भी एजेंसियां हैं वो बीजेपी की तरफ से बिकी हुई है। बीजेपी ने सारे एजेंसियों को खरीद लिया है। चुनाव के समय अक्सर ये चीज़ें देखा जाता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है। वहीं बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में ये मतलब रोहिंग्या हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो हैं, गैर कानूनी वोटर्स हैं, ऐसे हैं, वैसे भ्रष्टाचारी हैं, ये हैं, वो हैं, मतलब फलना ढिलना ढिलना ढलना ढुलना ढलना ढलना, ये सब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है। आने वाला वक्त बताएगा बीजेपी जीतती है या ममता बनर्जी जीतती है, या इस चुनाव का क्या असर पड़ता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि बीजेपी बाहर से मादक पदार्थों और पैसों को मंगवा रही है, जिसके कारण यहाँ समस्या पैदा हो रही है। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं, यानी कि ममता बनर्जी टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, वो हर एक मोर्चे पे डटे हुए हैं, खड़े हैं, और ये जो साजिश रचा जा रहा उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और चुनाव तो हम ही जीतेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल, हालांकि वहाँ का जो रिव्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि चुनाव किसके तरफ जा रहा है, क्योंकि आधा जनता बीजेपी के पास, आधा जनता टीएमसी के पास। तो आने वाला वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये असम, पश्चिम बंगाल, ये सब राज्य का जो चुनाव है बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि असम में तो बीजेपी ही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा बीजेपी वापस नहीं आ पा रही है। देखते हैं क्या होता है। क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल में बाजी मारेगी? क्या ममता बनर्जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेगी? क्या चुनाव आयोग कोई कुछ खेला करेगा? जिस तरीके से अधिकारियों का अदला बदली होना शुरू हो गया इलेक्शन का डेट आने के पहले ही, ये एक चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आता है। जो अधिकारी रहते हैं उनको आप इधर उधर करना शुरू कर दो, तो ये इलेक्शन के टाइम में क्यों होता है? मतलब आपको ना अधिकारी पे भरोसा है, ना आपको सिस्टम पे भरोसा है, तो मतलब ये ऐसा कैसे काम चलेगा? ये लोकतंत्र के लिए क्या ये सही एग्जाम्पल है? ये अच्छा एग्जाम्पल है? क्योंकि अब ये बीजेपी सरकार हो या टीएमसी सरकार हो, इसने एक ऐसा शेड्यूल सेट कर दिया है कि आने वाले सरकार इसको कॉपी करेगी और अपने हित में जो उसको लगेगा वो काम करेगी। खास करके बीजेपी ने ये एग्जाम्पल सेट किया है, चाहे वो आरोप हो चुनाव आयोग को खरीदने की आरोप हो। हालांकि चुनाव आयोग तो पता चलता है, सीधे सीधे पता चलता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि चुनाव आयोग कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन करती है, चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलती है बीजेपी के खिलाफ। ये तो देखा जाता है, चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो, कहीं का, चाहे असम का हो, यूपी का हो, कहीं का भी चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेती है। जैसी विपक्षी पार्टी के कोई उम्मीदवार होते हैं, कुछ करते हैं तो उस पर तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। तो चुनाव आयोग का एक दो रुपया जो ये रवैया है वो दिख रहा है। ऐसा नहीं कि लोगों को नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र, लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट चुनाव आयोग को लगता है कि सिर्फ पूरे भारतवर्ष में आने वाला युग युग तक बीजेपी की ही सरकार होगी। बट इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना ही पड़ेगा, आज ना तो कल।